सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। भाषा में तो जरूर हम लोग कह देते हैं राम जन्म हुआ, लेकिन परमात्मा का जन्म नहीं होता, परमात्मा तो प्रकट होते हैं। बाबा तुलसी ने भी अपने कलम से घोषणा की, भय प्रगट कृपाला दीन दयाल। भगवान तो प्रकट हुए, हाँ? क्योंकि दूध में घी तो है ही है, घी जन्म थोड़ी लेता है ही है, घी प्रकट होता है। ऐसे ही संसार में सर्वत्र ईश्वर तो है ही है, परमात्मा तो प्रकट होता है। हम नहीं थे तब भी ईश्वर था, हम हैं तब भी ईश्वर है, और एक दिन जब हम नहीं रहेंगे तब भी ईश्वर रहेगा। हमारे रहने न रहने से ईश्वर के रहने न रहने में कोई फर्क नहीं पड़ता है प्यारे। ईशावास्योपनिषद का बहुत प्यारा मंत्र, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऋषि कहता है वो पूर्ण है, और ऐसा पूर्ण कि जिससे पूर्ण निकाल भी लिया जाए तब भी पूर्ण ही शेष रहता है, और पूर्ण जोड़ भी दिया जाए, कितना ही उसमें जोड़ दिया जाए तब भी वो पूर्ण ही रहता है, न घटता है न बढ़ता है, एक जैसा जो रहे वो ईश्वर। सर्वत्र रहते हैं परमात्मा। तुम जहां हो वहां भी है, हम जहां हैं वहां भी है, कहां नहीं है। कहु सो कहां जहां प्रभु नाही, हाँ? परमात्मा तो सर्वत्र कहां नहीं है ईश्वर। फर्क इतना है, कहीं अप्रगट है और कहीं प्रगट है, हाँ? अब जैसे बिजली का वायर होता है ना, करंट उसमें भी होती है, और जो जलने वाला बल्ब है, ट्यूबलाइट्स है, वहां भी करंट होती है, लेकिन वहां प्रगट है और वायर में अप्रगट है। फर्क इतना, वहां प्रगट है तो प्रकाश दे रही है, और यहां अप्रगट है तो साइलेंट है। परमात्मा भी सर्वत्र है, एक जैसा ही है, लेकिन कहीं कहीं प्रगट है, कहीं कहीं अप्रगट है। हर घट में रो साइया खाली घट नहीं कोई, बलिहारी वा घट की जा घट पर घट हो। हर घट में रो साइया, सर्वत्र है ईश्वर, सर्वदा है और समान रूप से। बड़े मजे की बात देखो, सर्वदा, ऐसा नहीं कि त्रेता में, ऐसा नहीं कि द्वापर में, आज भी है वो। हमें दिखाई नहीं देता तो हमको ऐसा लगता है कि ईश्वर तो चले गए, हाँ? ईश्वर कहाँ जाएंगे प्यारे, यही है ईश्वर। हमारे आंखों के सामने केवल माया का पर्दा है बस, बाकी तो ईश्वर यहां ही। हम सब की नजर उस पर भले ही ना हो, लेकिन ईश्वर की नजर हर वक्त हम सब के ऊपर होती है प्यारे। हम सबको ईश्वर देख रहा है। इसलिए और कोई देखे न देखे, भगवान तो हमेशा देखते हैं ना, हाँ? सर्वत्र है, सर्वदा है, आज भी है वो, अभी भी है। और सर्वत्र है तो फिर केवल अयोध्या में नहीं, केवल काशी मथुरा में नहीं, केवल काबा में नहीं, ललितपुर में भी है वो, हाँ? कहां नहीं है ईश्वर, सर्वत्र है। यदि भाव है ना तो ललितपुर में भी मिल सकता है, और भाव नहीं है तो अयोध्या और मथुरा जाकर भी खाली हाथ लौट कर आ जाओगे प्यारे। परमात्मा तो भाव का विषय है।
यदि भाव है तो यहां भी मिलने को राजी है वो। इसलिए तो भगवान शंकर ने प्रकट होने का बड़ा प्यारा सूत्र दिया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सर्वत्र है ईश्वर, सर्वदा है और समान रूप से है। प्रेम ते प्रकट हो ही मैदान, भगवान केवल प्रेम से प्रकट होते हैं। परमात्मा को प्रकट करना हो तो केवल प्रेम चाहिए। तुम क्या चढ़ाते हो, ईश्वर को कोई लेना देना नहीं। क्या अर्पित करते हो, परमात्मा को कोई लेना देना नहीं। किस भाव से देते हो, ईश्वर तो भाव का भूखा है। वो कहानी आपने सुनी होगी, मैंने कई बार कहा। एक छोटा लड़का 5 साल का रोज स्कूल जाने से पहले मंदिर जाता था और मंदिर जाकर बस भगवान को कुछ स्तुति करता था भगवान की। तो एक दिन मंदिर के पुजारी ने उसको बुलाकर पूछा कि बेटे ये आंख बंद करके रोज रोज भगवान से क्या बोलता है। तो 5 वर्ष के उस लड़के ने कहा कि बाबा मैं भगवान की स्तुति करता हूं। तो पुजारी को हंसी आ गई। अच्छा, कौन से श्लोक से, कौन से मंत्र से करते हो? तो उस लड़के ने कहा कि महाराज मुझे कोई मंत्र नहीं आता, मुझे कोई श्लोक नहीं आता। तो लेकिन ये स्तुति तो करते हो ना? बोले हाँ स्तुति करता हूं, लेकिन कोई श्लोक नहीं। मैं तो भगवान को 5 बार ABCD सुना देता हूं कि महाराज जो श्लोक पसंद हो ना इसमें से बना लेना। मैं कोई श्लोक बोलूं तुम्हें पसंद ना आए तो खुद ही बना लेना। 5 बार ABCD सुना देता हूं, बस हमारी यही स्तुति है। आपको नहीं लगता कि भगवान को इस बच्चे की स्तुति ज्यादा पसंद आती होगी? हाँ, क्योंकि यहां भाव है, यहां शब्द नहीं है, यहां चालाकी नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीद्र न भावा। हे मोहि कपट छल छीद्र न भावा, मोहि कपट छल छीद्र न भावा। विद्वान लोग हैं ना, वो संस्कृत भाषा में बहुत शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखते हैं। कोई भी मंत्र जरा गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कोई श्लोक में इधर उधर ना हो जाए, तो विद्वान वदति विष्णवे, मूर्खो वदति विष्णाय। जो मूर्ख होता है, जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं, वो विष्णाय नमः कह देता है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बड़े सलीके से विष्णवे नमः बोलते हैं। तो भगवान को विष्णवे नमः इतना प्रिय नहीं लगता जितना विष्णाय नमः प्रिय लगता है, क्योंकि वहां भाव होता है। परमात्मा तो भाव के भूखे हैं। हाँ, बहुत विद्वता है तो वहां बहुत सारी कमियां भी हो जाती है। आज ही सुबह में पेपर में पढ़ रहा था, शायद कोई पुराना पेपर था, तो मुझे एक बात उसमें बहुत अच्छी लगी। एक बच्चे ने कोई चुटकुला उसमें लिखा था कि एक हाथी और चींटी का प्यार हो गया। हाथी और चींटी का मोहब्बत।
करीब 3 साल तक दोनों ने बहुत प्रेम किया, बड़ी मोहब्बत परवान पर चढ़ी। तो आखिर दोनों ने निर्णय कर लिया कि भाई अब तो शादी कर लेनी चाहिए, हाथी और चींटी। तो कहते हैं कि हाथी के घर वाले चींटी के यहाँ रिश्ता लेकर गए कि भाई अपनी लड़की मुझे दे दो। तो चींटी के परिवार में कुछ बड़े पढ़े लिखे लोग थे, बड़े विद्वान लोग। वो सब बैठे, बोले कि वो सब ठीक है, तुम्हारा खानदान बहुत बड़ा है, बलवान लोग हो, पैसे वाले ताकतवर वाले हो, लेकिन शादी तो नहीं हो सकती। अरे भाई क्यों नहीं हो सकती? इतना बड़ा परिवार, पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले हम लोग, क्यों नहीं? बोले लड़के का दांत बाहर निकला है, शादी कैंसिल। बस सब ठीक है, लड़के में दांत बाहर है, निकला हुआ दांत है उसका। तो कमी निकालने वाले मेरे भाई बहन बहुत कमियां निकालते हैं। परमात्मा तो प्रेम के भूखे हैं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।